बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक एम्प्लॉई फॉर्म जनरेट करेंगे और अपने एम्प्लॉई से कुछ एमसीक्यू टेस्ट लेंगे जिसका रिजल्ट जो है उसी वक्त आ जाएगा, ऑन द स्पॉट आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने ये कवर किया था कि किस तरीके से हम एक एम्प्लॉई फॉर्म बनाते हैं, वो किस तरीके से हम गूगल फॉर्म्स को ओपन करते हैं, किस तरीके से हम गूगल फॉर्म्स के साथ अपनी गूगल शीट को अटैच करते हैं और अपने टूल्स की मदद से कुछ ये फॉर्म जनरेट किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो जो है उसका सेकंड पार्ट है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चन पे दफ़ा क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछेंगे मोबाइल नंबर। सही है, थोड़ा सा नीचे हम जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर और ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। सही है, इन्हीं ऑप्शंस में से होता है नंबर सेलेक्ट करेंगे। सही है, और एक और नया क्वेश्चन ऐड करते हैं। नया क्वेश्चन ऐड करेंगे ईमेल एड्रेस। सही है, जो ईमेल एड्रेस हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। सही ऑप्शंस में से हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने एम्प्लॉई से पूछेंगे कि सीवी ऐड कर दें आपकी। सही है, जहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, जहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। सही है, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे थोड़ा सा फाइल अपलोड का ऑप्शन। सही है, फाइल अपलोड का ऑप्शन जो हम सिलेक्ट करते हैं उसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे एक दफ़ा। सही है, जो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके देखिए यहाँ पे अलाउ स्पेसिफिक फाइल्स। सही है, इसको फिलहाल ऑप्शन को ऑन कर देंगे। सही है, अब जहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी फाइल आप अटैच करवाना चाहेंगे। डॉक्यूमेंट है, हमारा डॉक्यूमेंट्स जो होता है पीडीएफ की फ़ाइल अटैच करवा सकते हैं। आजकल वीडियो और ऑडियो की सीवी भी बनाई जा रही है। फिलहाल उसको अगर आपने ऑप्शन टिक करना है तो कर दीजिएगा। और इमेज, सही है, इमेज पे भी हम फिलहाल क्लिक कर देते हैं। सही है, अब सेकंड इसमें ऑप्शन है कि फ़ाइल कितनी, नंबर ऑफ़ फाइल्स आपको कितनी चाहिए। सही है, अगर एक चाहिए तो फिलहाल उसको एक ही रहने देते हैं। उस फाइल का साइज़ कितना होगा, देखिए 1 MB है, 10 MB है। नॉर्मल जो है वो 1 MB ही यूज़ होता है सीवी के अंदर। इससे ज़्यादा कोई सीवी की इतनी ज़्यादा कोई हैवी फाइल नहीं होती। सही है, और उसको इस तरीके से हम सीवी अटैच के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। सही है, अब देखिए ये फॉर्म जो है ये काफ़ी, एक हमारा जो पहला पेज है वो काफ़ी लंबा हो गया। अब इसको सेकंड पेज पे हम अपने एम्प्लॉई से क्वेश्चंस पूछेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसके लिए देखिए ऐड सेक्शन का यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे जो ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे हम तो नया सेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सही है, देखिए पेज 2 of 2 भी लिखा हुआ है। सही है, और डिस्क्रिप्शन जो भी है वो दे दीजिएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दी किस तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हैं कंपनी की। यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे सबसे पहले ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। सही है, ऐड क्वेश्चन पे जो हम क्लिक करते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और क्वेश्चन जो पूछ लेंगे हम उनसे कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट। अच्छा, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सही है, और सेटिंग में जाएंगे। जो हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं देखिए 3 किस्म के यहाँ पे टैब बटन्स नज़र आ रहे हैं।
क्विज पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे क्योंकि क्विज हम लेना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉय से, और यहाँ पे क्विज का जो एक ऑप्शन है वो उसको एक्टिव कर देंगे, ऑन कर देंगे। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जहाँ पे देखिए कुछ किस्म जहाँ पे कुछ बटन है, यहाँ पे इसी को इसकी सेटिंग इसी तरह से हम लेने देंगे। सही है सारी। हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखिए सेव बटन पे क्लिक कर देंगे एक दफ़ा। ठीक है, जो हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, अब इस पेज के अंदर सेक्शन 2 के अंदर हम क्विज वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस हम ऐड कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस ऐड करेंगे, शॉर्टकट की सम फॉर्मूला कंट्रोल प्लस इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन है आल्ट प्लस इक्वल टू, और थर्ड ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे शिफ्ट प्लस इक्वल टू। सही है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे, वैसे सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है हमारा जहाँ पे। सही है, तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे। सही है, यहाँ पे देखिए आंसर कीप का एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इसको यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। सही है, और अपने जो दूसरा वाला ऑप्शन है आल्ट इक्वल टू, उसको एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। सही है, और थोड़ा सा ऊपर जाके इसके मार्क्स दे देंगे। इसके एक मार्क्स जो है वो 1 मार्क है। ठीक है, और उसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके डन बटन पे क्लिक कर देंगे और उसको यहाँ पे कंपलसरी कर देंगे। ठीक है, ये हमने एक एम्प्लॉय से एक क्वेश्चन पूछा है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा है। सही है, अब दूसरा ऐड बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, अब इसके लिए अब ये करेंगे, एक वीडियो अटैच कर देंगे इसके साथ। तो थोड़ा सा नीचे जाते उसको डिलीट कर देते हैं। सही है, और जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो का एक ऑप्शन बना हुआ है, अवेलेबल है। सही है, वीडियो पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। जो हम वीडियो पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे, ये यूट्यूब के सर्च इंजन पे हम यहाँ पे चले जाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए मुख्तलिफ किस्म की कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमारा जो थर्ड वीडियो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स ऑप्शन 1 इनफ्लोज आउटफ्लोज, सेकेंड ऑप्शन ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, आंसर की पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। इसमें से जो आंसर सही होगा, देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही, ठीक है। एक दफ़ा क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसके मार्क्स दे देंगे, 1 मार्क्स दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके डन बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये सेकंड जो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इमेज का एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, जिससे मैंने वीडियो ऐड की है। आप कोई भी आपके पास ग्राफ है या पाई चार्ट है, वो आप कंप्यूटर में सेव है, तो वहाँ से यहाँ से इमेज ऑप्शन से सिलेक्ट करके वो इमेज पे क्लिक करके यहाँ से आप इस पर फाइल पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, अब स्क्रॉल डाउन करते हुए उसको यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड यहाँ से कलर भी कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, ये कलर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे रिस्पॉन्सेज
के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इट्स मीन्स कि 2 टाइम्स आपके यहाँ पे फॉर्म सबमिट हुए। तो वहाँ क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। सेंड बटन से क्या होता है, यहाँ पे हम अपने किसी भी एम्प्लॉय को ये फॉर्म सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक लिंक बना हुआ आ रहा है। ये इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, या किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ईमेल पे दोबारा से क्लिक कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से कोई भी ईमेल ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मैसेज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, फिर इसी को रहने दें और यहाँ पे सेंड बटन पे एक दफ़ा क्लिक कर दें। जो इस सेंड बटन पे क्लिक करेंगे ईमेल आप चली जाएगी। ठीक है, ईमेल चेक कर लेते हैं हम। ईमेल आ गई है, इसको अब यहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक है, जो हमने फॉर्म बनाया था वो पूरा फॉर्म यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। नेम लिखेंगे सबसे पहले, कोई भी नेम लिख देते हैं यहाँ पे। और जहाँ पे फादर्स नेम लिख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ कोई भी सिलेक्ट करें। देखिए डेट ऑफ बर्थ हमने जो बनाई थी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, वो यहाँ पे आ गई है। जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, सही है। और सिटी पे यहाँ पे कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। मोबाइल नंबर कोई भी दे देंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट है हमारी। सीवी अटैच करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अगर आपके पास सीवी है देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ से फिलहाल कोई भी फाइल में अटैच कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, सही है। और अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट होगा और जो फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे देखिए अब हमारा सेक्शन 2 आ गया यहाँ पे, जो हमसे टेस्ट की रिक्वायरमेंट है हमारे इस पेज पे। हमारे पास सबसे एक ऑप्शन ये था जो कि सही था। देखिए वीडियो यहाँ पे अटैच हो गई हुई है, सही। हम यहाँ पे वीडियो अटैच करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर इमेज है तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। फ्लो मींस हाउ मेनी कैश इनफ्लोज इन द कंपनी फ्रॉम डिफरेंट, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। कैश आउटफ्लो फ्रॉम द कंपनी, सही है। इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट हो गया। आप व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे। जो ही व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे देखिए हमारे रिजल्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स आ गए ऊपर टॉप पे। एम्प्लॉय फॉर्म के जो हमारा जो फॉर्म था उसमें जाएंगे, रिस्पॉन्स पे जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ़ 3 रिस्पॉन्सेज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अगर नीचे जाते हैं तो जहाँ पे देखिए मुख्तलिफ 3 इसके सब टैब बने हुए आ रहे हैं, समरी, क्विज और इंडिविजुअल। समरी पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए अगर नीचे जाते हैं हम लोग, देखिए इसकी पूरी समरी बनी हुई आ गई है। नेम देखिए मुख्तलिफ, देखिए हमने ये रज़ाक के नाम से एक अभी फॉर्म फिल किया है, सही है। उसके फादर नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। इसके डेट ऑफ बर्थ समझ आ गई है। देखिए यहाँ पे इसकी एक ग्राफ बने हुए आ गए जेंडर के, सही है। उसके यहाँ पे सिटीज़ का ग्राफ बना हुआ आ गया है।
इस तरह से देखिए, थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो उसकी CV भी अटैच आ गई है, CV भी अटैच होगी जो हमने CV अटैच की थी। उसके रिजल्ट्स की समरी बनी हुई आ गई सब हमारे पास। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग, इस तरह से हम क्वेश्चंस पे क्लिक करके देखें, क्वेश्चंस पे देखें, सब समरी इस तरह से बनी हुई आ गई है। गूगल शीट्स पे क्लिक करते हैं जो कि हमने डेटाबेस हमारा है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा है जो हमने फॉर्म फिल किया था, ये यहाँ पे इस तरह से आ गया है। ठीक है, डेट एंड टाइम पे आ गया, किस डेट और टाइम पे हमारे एम्प्लॉय ने हमें फॉर्म फिल करके सेंड किया है, उसका नाम, फादर नेम, जितनी हमने फील्ड्स हमने जहाँ पे बनाई थी सब वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, जहाँ पे एक बात पॉइंट आउट नोट कर लें, यहाँ पे आप लोग जब भी आप कोई फॉर्म बनाएं तो एक ही सीक्वेंस में बनाएं और कोई चीज़ उसमें एडिट या डिलीट ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब भी आप कोई फॉर्म बनाएं तो यहाँ पे कोई इसमें रीनेम ना करें और कोई चीज़ यहाँ पे इसमें फॉर्म में डिलीट ना कीजिएगा। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, क्योंकि आप यहाँ से तो डिलीट कर देंगे लेकिन जो आपकी गूगल शीट्स हम अटैच हुई हुई फाइल जो हमारा डेटाबेस है उसमें वो चीज़ डिलीट नहीं होती। तो वो जब आप अब किसी को सेंड कर देंगे वो डुप्लीकेट हो जाएगा डाटा, वो डाटा सही तरह से काम नहीं करेगा। ये आप बात पॉइंट नोट कर लें। ये जब आप फॉर्म बनाएं तो एक ही सीक्वेंस में बनाएं पूरा फॉर्म, ठीक है, ताकि वो सही तरह से वर्किंग करे फॉर्म आपका। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और मैंने बात कहनी थी यहाँ पे कि अगर आप कोई टीचिंग वर्क करना चाह रहे हैं ऑनलाइन तो उसके लिए जूम सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है, ZOOM जूम सॉफ्टवेयर। उससे क्या होता है, हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वो जूम सॉफ्टवेयर उसके लिए होता है। उसके अलावा टेस्ट वगैरह कोई ऑनलाइन लेना तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये तरीके का बता दिया है। इसके अलावा हम ऑनलाइन बुक कीपिंग और टैक्स की सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी ने ऑनलाइन बुक कीपिंग करवानी है या अपना कंपनी के ऑडिट वगैरह करवाना है या टैक्स रिटर्न फाइल्स करवानी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।